राजस्थान में कृषि विपणन। विपणन का मतलब होता है फसल को खरीदना और बेचना। जो कृषि विपणन यानी कृषि का क्रेता विक्रेता जो बेचना और खरीदना जो क्रिया होती है वो विपणन होती है। तो राजस्थान में विपणन की प्रक्रिया है वो कैसी है, इनके बारे में देखें। और राजस्थान की जो मंडियां हैं उनके बारे में, और सरकार कौन कौन सी फसलों को अधिसूचित करती है, कौन सी फसलों को खरीदती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी सभी लोगों को जो वितरण करती है, बांटती है गवर्नमेंट, जो भी जैसे गेहूं बांटती है 2 रुपये किलो, चीनी और भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो गवर्नमेंट समय समय पर बांटती रहती है। तो वो जो वितरण प्रणाली है, सभी लोगों को वितरण करने का जो सिस्टम है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के लिए काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को भी तैयार होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि एक तो फसल पैदा कर ली, अब उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो परेशान रहने लग गया। अगर आसपास कोई ग्राहक मिल भी रहा है तो वो कम पैसों पर किसान की फसल है वो खरीद रहा है। तो सरकार है वो अब जनता की भलाई के काम करेगी, लोक कल्याण के कार्य करेगी। तो उनके लिए जो व्यवस्था होती है उन्हीं का इसमें अध्ययन होगा इस पाठ के अंदर। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है, कीमत नहीं मिल पाती है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई है। ऐसा स्थान तय किया गया है जहाँ किसान अपना फसल है वो ले जाए और वहाँ खरीदार आ जाएंगे और बोली लगा करके सामान है वो बेचा जाता है। तो वो कृषि मंडी कहलाती है वो स्थान। तो राजस्थान में कृषि उपज मंडी है, क्या होता है ये, इस पर भी चर्चा करेंगे। कृषि उपज मंडी एक बाजार है, एक मार्केट है, जहाँ किसान है कृषि उपज है उसको लेके आता है, फिर उसको खरीदा और बेचा जाता है। ये हो गया कृषि मंडी। किंतु ये सामान्य बाजारों से अलग है। ये बाजार न केवल कृषि जिनिसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। ये जो कृषि मंडी है वो खरीदने और बेचने की व्यवस्था तो देती है। अगर मान लो कोई किसान आया हुआ है वहाँ, तो उसके भोजन की व्यवस्था करनी है या कम रेट के ऊपर उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध करवानी है, उनके रहने की, उनका जो फसल लेके आई वो अगर 1 दिन 2 दिन में अगर अच्छे भाव नहीं मिले और किसान लंबे समय तक अगर रखना चाहे तो उन फसल को रखने के लिए वहाँ व्यवस्था, रूम कमरे वगैरह है वो देना। और अगर कोई किसान वहाँ मर गया तो उनके लिए भी कोई न कोई योजना, उनको मुआवजा वगैरह देने की, ये वहाँ क्षेत्रीय विकास करने की या गरीबों के कल्याण की योजना है वो चलाते हैं। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है, अच्छा उसको बाज़ार मूल्य मिल जाए, ये प्रयास रहता है सरकार का। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, गवर्नमेंट तय करती है इन मार्केट, ये जो कृषि मंडी है इनको कैसे व्यापार करना है, कैसा यहाँ पे इनका संचालन करना है, इसलिए उन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। सरकार द्वारा निर्देशित व्यापार भी उनको कहा जाता है, उनके नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों के अनुसार ही ये बाजार है वो चलता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कौन करता है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। वहाँ कृषि मंडी होती है, समिति बनती है उस कृषि मंडी में, तो बाजारों को विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति करती है। विपणन बाजार समिति है इनके नियम तय करती है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड बना हुआ है, जो 1974 में है, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974, ये आगे प्रश्न भी आएगा तो थोड़ा इनको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य में ये जो कृषि जो व्यवस्था है इसका अच्छी तरीके से संचालन होता रहे, इनके लिए 1974 के अंदर एक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाया हुआ है। ये बाजार बिचौलिए जो होते हैं उसे किसानों का बचाव करके
और उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले आ जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। इसके पश्चात सही दाम पर किसान है उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य हैं वो लाउड स्पीकर के माध्यम से वहाँ प्रसारित किए जाते हैं। लाउड स्पीकर लगा अनाउंस होता है कि ये फसल इस भाव से बिकी है, इतने क्विंटल फसल थी, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य का कभी भी पता किया जा सकता है। ऑनलाइन जा कर के आजकल हर पल हम कोई भी मूल्य है उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए होते हैं। ये आड़तिए होते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ आड़तिए जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। अब किसान है वो किसी दुकान पर ले जाता है, कृषि मंडी में दुकान भी होती है और एक सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ पे लेके जाओ और अपनी फसल रख दो, आएंगे लोग खरीद करके ले जाएंगे। और कृषि मंडी में कुछ दुकानें होती हैं कि किसी का सामान नहीं बिका मान लो, तो वो किसी दुकान के ऊपर छोड़ देता है, उसको कह देता है भाई ये तुम्हारी दुकान पे हम रखते हैं और अब तुम किसी को बुला करके जो यहाँ ग्राहक आएंगे और हमारा सामान है वो बिकवा दो। तो वहाँ ले जा करके रख दो, जैसे ही वो बोली लगा करके आएंगे उस स्थान पर जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किसान अपनी फसल रखते हैं, ढेरी लगा देती है और फिर वो दुकानों पर आते हैं, आड़ती होती है, वो लेके आते हैं उन ग्राहकों को कि भाई आओ यहाँ सामान पड़ा है। वो जो लेके आते हैं ग्राहक को और अपना स्थान देते हैं रखने के लिए, किराया वगैरह भी लेते हैं, तो कमीशन भी लेते हैं। तो कमीशन लेकर के किसी की फसल बिचवाना, जो बेचने वाला काम है वो करना, उसको आड़तिए बोलते हैं। वो अपनी आड़त या कमीशन काट करके किसान को उसके उपज के मूल्य हैं उसका भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का जो खरीदारी है वो करते हैं, क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क, ये ध्यान में रखना है। मंडियों से खरीदारों से, मंडी में जो खरीदार आते हैं उनसे बाजार शुल्क और मध्यस्थ होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। तो मंडियों में जो खरीदार आते हैं उनसे तो बाजार शुल्क लेते हैं, टैक्स लगाते हैं, वो मार्केट टैक्स लगता है, और जो बिचौले होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। ये शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। अब यहाँ पे ये फसल की जो ढेरियाँ लगाई हुई हैं, मंडी का चित्र है। यहाँ किसान अपने ढेरी लगा रखे हैं और यहाँ पे ये अलग अलग ढेरी हैं, बड़ी ट्रक हैं, वो आ रहे हैं और सामान को बेचना और खरीदने का कार्य यहाँ पे होता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि राज्य के अंदर अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज इन सब को अधिसूचना जारी करके और कृषि जिन्स घोषित किया हुआ है सरकार का। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर मंडी और नागौर मंडी ये जीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये दो मंडी हैं राजस्थान की जो विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना है कि राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए है और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसान को क्या कहा जाता है? यानी विक्रेता कह सकते हैं। और जो क्रेता हैं, खरीदार हैं, वो कृषि मंडी में अगर किसान को नहीं मिलते हैं तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? अगर किसान की फसल कोई नहीं खरीदता है तो एक निश्चित कीमत तय करके सरकार कहती है इतने में मैं खरीद लूँगा, वो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उस पर किसान से खरीद लिया जाता है उसका जो भी उपज है वो। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान की उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। अब है कृषि विपणन, यानी कृषि का क्रेता और विक्रेता का जो प्रक्रिया है वो विपणन कहलाती है। तो कृषि विपणन में क्या क्या गतिविधियां आती हैं? कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर के और उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपभोग करता है वहाँ तक पहुँचाने में करनी पड़ती है, वो कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं सब।
जैसे परिवहन के साधन है, आने जाने यानी खेत से लेकर के किसान जो उपभोक्ता है, जो उस वस्तु का उपभोग करता है, जैसे खेत में गेहूँ पैदा होता है तो खेत से गेहूँ ले जा करके मंडी और मंडी से खरीदार तक आगे जो भोजन करता है वहाँ तक पहुँचाना, इसमें परिवहन होता है। परिवहन का मतलब आने जाने के साधन। तो जो साधन है जिसे वो किसी भी साधन से ले जाए, प्रसंस्करण है, यानी उससे जो खेत से जो अन्न पैदा होता है या खेत से जो उत्पाद पैदा होते हैं, फसलें होती हैं, उन फसलों से कुछ अन्य सामान बनाना। जैसे मैंने बताया था कि गेहूँ है, गेहूँ के आटे से अगर बिस्किट बनाए जा रहे हैं तो वो प्रसंस्करण यूनिट हो गई। और उसका भंडारण करना यानी उसको लंबे समय तक रखना। जैसे किसी खेती किसान के टमाटर हो गए या किसी के प्याज हो गए, तो ये जो फसलें हैं इनको लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें इनका भंडारण कर देते हैं और फिर उनको छांट करके बेचते हैं। अच्छा, और थोड़ा जो ख़राब हो जाता है वो ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं। ग्रेडिंग में क्या होता है, माल को छंटाई की जाती है, ख़राब माल अलग हो जाता है, अच्छा माल है वो अलग भाव बिक जाता है, जो कचरा वगैरह जो बचता है वो फिर अलग भाव से उनका होता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम है। ये सब प्रक्रिया भंडारण की हो ची, ग्रेडिंग की हो ची, प्रसंस्करण यूनिट लगाई जाती है वो हो, ये सभी से परिवहन के साधन हो। ये कृषि विपणन के अंतर्गत ही आते हैं। कृषि उपज मंडी ये हमने देखी थी। किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। ये कृषि उपज मंडी है जो किसानों की उपज का भंडारण और विक्रय ये करने के लिए सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित संस्था होती है, स्वतंत्र संस्था होती है। जो बिचौलिया है, जो खरीदार होते हैं वो और जो क्रेता है, इनके बीच में जो आड़ती वगैरह होते हैं जो ज़्यादा लूटते हैं, उनसे बचाने के लिए कृषि उपज मंडी है वो स्थापित की हुई है। ये तो हो गया हमारा कृषि और कृषि विपणन की व्यवस्था, ये मंडी वगैरह। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सरकार क्या करती है, अगर कहीं कोई सामान की दिक्कत है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनको अनाज बांटना है। और पहले जब लाइट नहीं थी तो लोगों को प्रकाश के लिए केरोसिन तेल है, चावल है, चीनी है, नमक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट है उचित मूल्य पर वितरण करती है। तो वो वितरण की जो व्यवस्था है वो कैसे होती है, जैसे डीलर वगैरह नाम सुनते हैं गाँव के अंदर, शहरों के अंदर डीलर, जहाँ पे लोग हैं वो उचित मूल्य की दुकान भी नाम लिखा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उचित मूल्य देकर के हम सामान खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना, सरकार है वो नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादों अर्थात किसानों के जो उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। किंतु सरकार का ये उद्देश्य ये भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक, आम ग्राहकों तक ये उपज व अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि किसान लूटे जाएं, ऐसा भी नहीं उपभोक्ता भी मतलब लूटे जाए। दोनों को ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार को किसानों का शोषण से मुक्ति के लिए कृषि मंडी बनाई, तो उपभोक्ता को अगर बहुत ज़्यादा अगर भाव बढ़ा हुआ है किसी वस्तु का तो उसका उचित मूल्य में वितरण होना चाहिए, ये भी सरकार का ध्यान रखती है। दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है, उपभोक्ताओं का भी नुकसान न हो जाए और जो किसान है उनका भी नहीं हो जाए। इसके लिए यानी अब उपभोक्ताओं के लिए क्या करती है, सार्वजनिक वितरण की दुकानें खोल देती है, उचित मूल्य की दुकान। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की सहायता मिलती है कि कोई व्यक्ति है वो देश के अंदर भूखा नहीं मरे। इसके लिए सरकार है वो अन्न है और 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, बाजार में 20 रुपये, 22 रुपये, 25-25 रुपये किलो अनाज मिलता है, परंतु उन गरीबों को तो 2 रुपये किलो गेहूँ बांटती है सरकार। तो वो गेहूँ जहाँ से वितरण होता है वो व्यवस्था ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। ये कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा किया जाता है। ये खाने वाला और नागरिकों को सप्लाई करने वाला और उपभोक्ता का एक मंत्रालय होता है जो इस सिस्टम का ध्यान रखता है। तो वह विभाग ये वितरण की व्यवस्था है उसको
संचालित करता है। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेशन सिस्टम होता है ये, PDS बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट और सिस्टम होता है, ये सभी लोगों को बांटने का सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। यह वह व्यवस्था या तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करता है। आवर्ती मतलब है एक क्रम है, एक रोटेशन है, एक महीने में एक बार मिलेगा, तो ये आवर्त हो गया, 12 महीने में 12 बार मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है रोटेशन का, ये बनाया हुआ होता है उनका, ये आवर्ती सिस्टम है उनका। ये नहीं है कि रोज़ आप जाओ और वहाँ से लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। महीने में आपको एक बार मिलेगा, वो भी सरकार ने तय कर रखा है, 25 किलो मिलेगा कि 35 किलो मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अब है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान क्या होती है? सरकारी दुकान है जो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूँ आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित और उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। कि उपभोक्ता है उनको भी कोई बिचौलिया लूट नहीं ले, उनका भी ध्यान रखना है। किसान का सामान बिक गया, जो भी उन्होंने पैदा किया उत्पाद वो बिक गया, परंतु जो बिचौली हैं जिन्होंने खरीदा है वो उपभोक्ताओं को नहीं लूट लें, उनको भी ध्यान में रखना है। तो उनके लिए उचित मूल्य की दुकान है वो स्थापित करती है गवर्नमेंट। ये उचित मूल्य की दुकान का चित्र है, अनाज है, ये पोस्ट मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, पीओस बोलते हैं इसको। इस पर अंगूठा लगता है, फिर एक मैसेज आता है मोबाइल पे, वो वेरीफाई होता है, उसका OTP आता है ना, वो सब सिस्टम है इसी के अंदर। फिर तोल के और सामान ले जाते हैं लोग। ये उचित मूल्य की दुकान है। हर गांव में, ज़्यादातर गांवों के अंदर उचित मूल्य की दुकान होती है पंचायत स्तर पर। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन और वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यानी कौन कौन व्यक्ति गरीब है उनके लिए और किन किन व्यक्तियों को वो राशन है वो वितरण होगा, उनके लिए राशन कार्ड जारी होता है। और राशन कार्ड है उसके अंदर कौन ये होता है कि उचित मूल्य की दुकान है, उनमें जाओ और अपना राशन कार्ड दे जाओ। उस राशन कार्ड में एंट्री होती है जो सामान दिया जाता है उसकी, और जो निश्चित मूल्य होता है वो चुकाना होता है। उसके बाद वहाँ से अनाज मिल जाता है। और इस दुकान सही तरीके से वो वितरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कम तोल रहे हैं ज़्यादा तोल रहे हैं, इन सब का निगरानी करने का काम सरकार का होता है। कौन सी दुकान को कितना अनाज है वो देना है, 100 कुंटल, 200 कुंटल, 500 कुंटल, ये आवंटन होता है, ये सरकार करती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है या महीने में एक बार दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जिसको POS मशीन बोलते हैं। मशीन द्वारा उपभोक्ता कोई भी लेने के लिए आता है, उसका बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्रणाली का वितरण किया जाता है। उसका अंगूठा लगता है मशीन के ऊपर और उसके मोबाइल पर OTP आता है। OTP नंबर पॉइंट ऑफ सेल वालों को बताना पड़ता है, फिर वो उस मशीन में एंटर करते हैं और एक पर्ची निकाल करके उसके आधार पर वितरण करते हैं, जिससे घपला वगैरह नहीं हो। घपला मतलब है फर्जी साइन करके और पहले जो उपभोक्ता है उसको नहीं देते थे और ये डीलर अब ऊपर के ऊपर भेज देते थे। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगाए, बल्कि लक्षित जो लाभार्थी हैं यानी जिनको लाभ पहुंचाना है उन तक सामग्री यानी आराम से सुनिश्चित पहुंच जाती है। अब यह गतिविधि है कि जो कक्षा के बच्चे हैं वो अपने उचित मूल्य की दुकान पर जाएं और वहाँ पता करें, कंफर्म करें कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी कीमत पर हमारी उचित मूल्य की दुकान पर मिल रही हैं। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्न का सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। किसानों को सही मूल्य उपलब्ध करवा रही है सरकार, और उसके बाद के अंदर जो वितरण करती है उपभोक्ताओं तक है, उनका भी सिस्टम सही यानी गवर्नमेंट ने कर रखा है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा है वो की जाती है। ये थी हमारा ये विपणन का पाठ। कृषि विपणन, विपणन का मतलब है शब्दावली के अंदर हम देखेंगे वस्तुओं का क्रय विक्रय है, उसी को विपणन बोलते हैं। विपणन वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रेता कहते हैं खरीदार को। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है ये, जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। ये शब्दावली थी।
अब कुछ पर्सन हैं, इनके कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसकी मदद करता है? किसान की मदद करता है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता लाइसेंस शुल्क, उसमें व्यय हो जाएगा। इनके अलावा रिक्त स्थान है, ये वो मैंने बताया था बोर्ड बना हुआ है, कृषि विपणन बोर्ड है 1974 में। राजस्थान में मंडियों में राजस्थान कृषि जो बोर्ड है वो 1974 के अंदर बना हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब व्यक्ति होते हैं, निर्धन व्यक्ति होते हैं, उनको खाद्य वस्तुएं सही दामों पर मिलती हैं। अब है राज्य में नियमन के लिए कौन कौन सी कृषि जिनसों को, तो खाद्यान्न है, तिलहन है, कपास है, चावल है, ये जो जिनसे हैं इनको अधिसूचित किया हुआ है सरकार का। राज्य की कोई दो कृषि उपज मंडी बताइए जो विश्व प्रसिद्ध है, तो हमने देखा था जोधपुर की जीरा मंडी और कोटा की धनिया मंडी। कोटा के रामगंज जो मंडी है उसमें धनिया, ये दोनों विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है लघुतरात्मक प्रश्न, कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं? कृषि उपज मंडी ऐसा बाजार है जहाँ पे किसान अपना सामान ले जाता है और जो खरीदार होते हैं वो वहाँ से अपना सामान खरीद लेते हैं। और इन मंडियों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बिचौलिए होते हैं जो सामान खरीदते हैं और ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं। उन बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए ये कृषि उपज मंडियाँ हैं, उनकी स्थापना की गई है। राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए, तो राजस्थान के अंदर हर गांव और शहर के अंदर ये दुकानें खोली जाती है सरकार के द्वारा, उनमें लाइसेंस दिया जाता है, डीलर बनाया जाता है एक को, और वो व्यक्ति उस दुकान को खोलता है। वहाँ एक POS मशीन रखी जाती है, कौन कौन से सामान सरकार है वो उपभोक्ताओं तक पहुँचाना चाहती है, वो एक लिस्ट उनको देते हैं, कितना सामान उस दुकान पे आएगा गवर्नमेंट उनको भेजती है, आवंटित करती है। फिर वो निश्चित समय होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, या कितना जो समय वो तय करते हैं, उस समय के अंदर वहाँ पे लोग आते हैं और अपना सामान ले जाते हैं वहाँ से। ये वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस पर भी हमने अध्ययन किया था। ये हमारा पाठ है वो पूरा हो गया है।